Welcome to Infinity IQ Plus. नमस्ते भारत। आज हमारी जो वीडियो है वो विद्यार्थियों के लिए ना होकर अभिभावकों के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी को पता नहीं है, पहले डिस्कशन कभी हुई नहीं होगी, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर हुई होगी, लेकिन कोशिश ये की जा रही है क्योंकि इस माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें, यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकें। यानी कि अब आप कुछ समझ रहे होंगे शायद हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो बच्चों की समस्याओं को लेकर रहेगा, यानी कि बच्चों के बिहेवियरल चेंजेस के बारे में, व्यवहारात्मक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक चेंजेस के बारे में रहेगा। अब कुछ हो सकता है ये सोच रहे हो कि ये तो सीटेट के लिए, डीएसबी के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो ऐसे कोई पेपर के लिए पर्पसली वीडियो नहीं बनाई जा रही, क्योंकि हमारा यहाँ पे मोटिव बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो सिर्फ हम बच्चों को सिलेबस पढ़ाकर उनका विकास नहीं कर सकते, हमें और भी चीजों पे ध्यान देना है बच्चे की। जैसे कि हमें पता है कि बच्चे के विकास में ना केवल बच्चा अकेला है, अभिभावकों और अध्यापक अध्यापिकाओं का सबसे बड़ा रोल होता है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे का पूर्ण तरीके से विकास करना। सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, हम यहाँ पर अध्यापक अध्यापिका के रूप में बच्चे को पढ़ा दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो अगर समझ पा रहा है तो बच्चे के दिमाग में कहाँ किस टाइम पे बच्चा समझेगा और कहाँ किस टाइम पे नहीं समझेगा। अगर बच्चा कोई चीजें अच्छे से कर रहा है लेकिन अचानक से कुछ उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, वो नहीं समझ रहा, अब उसका ध्यान कहीं और रहता है, तो हम वो चीजें देखेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों करता है और ऐसे में अध्यापक अध्यापकों का क्या रोल है, ऐसा क्या है अभिभावकों को जो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोशिश की जाएगी, बच्चों में आप कई बार देखते हो अचानक से बदलाव आ जाता है। बच्चे क्या हैं, अच्छे से रोज खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपनी जो एक्टिविटीज पसंद करते हैं, क्रियाकलाप घर में बाहर वो कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो बात कम कर रहे हैं, या किस दिन हमारा बच्चा आके घर पे खाना कम खा रहा है, या डरा डरा सा है, अकेले कमरे में आके बंद हो गया, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, बच्चे को डर के धमका कर आप कभी भी उसके पास नहीं पहुंच सकते हो। बच्चे को हमेशा उसकी समस्या तक पहुंचने के लिए आपको बच्चे के साथ एक ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा जिसमें आप उसको आप पे विश्वास हो, इतना विश्वास हो जितना वो अपने दोस्त पे करता है। इसी तरीके से आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बच्चा कहां कहां पे कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा होता है और उस स्थिति में हमें मिलकर किस प्रकार से कार्य करना है, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिव होता है हमें बच्चे का विकास करना। क्योंकि जब हमारा बच्चा समस्याओं को दूर हटके अपना पूर्ण तरीके से विकास कर रहा होगा, सही मायने में हमारा और आपका मोटिव तभी पूरा होगा और देश का मोटिव भी तभी पूरा होगा। जब हमारा बच्चा विकास करेगा तभी हमारा देश भी विकास करेगा। इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों का साथ देंगे, बच्चों ये सीखेंगे बच्चों को किस तरह से हमें साथ देके आगे बढ़ाना है। हमें कोई चीज ऐसी नहीं करनी जो बच्चे के विकास में बैरियर है। अगर कोई चीज ऐसी आ रही है जो व्यवधान पैदा कर रही है बच्चे के विकास में, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। बच्चे की समस्याओं को जानो, अगर स्कूल में कोई दिक्कत है तो वो जानो, घर पे कोई दिक्कत है तो वो जानो। बच्चे के साथ व्यवहार इस तरह प्रकार का रखो, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, ये टीचर सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको इस तरीके से बच्चे के साथ जुड़ जाओ कि बच्चा आपको हर समस्या बताए, वो इतना विश्वास करने लग जाए आपके साथ। इसी तरीके से आज हम जानेंगे कि बच्चे के विकास के लिए अभिभावकों का, अध्यापक अध्यापिकाओं का क्या रोल रहता है। चलिए, आप बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम बच्चों के एज अ अध्यापक अध्यापिका या फिर हम एज अ अभिभावक, हम पेरेंट्स के रूप में बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे घर से, क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों का विकास कहां से शुरू हो जाता है, घर से शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ मानते हैं कि स्कूल से शुरू होता है, नहीं, बच्चा घर में माता पिता के बीच में है, दादा दादी के बीच में है, चाचा चाची के बीच में है, अपने आस पड़ोस के बीच में रह रहा है, तो वहां पर बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। कुछ माता पिता बच्चे के अंदर हर चीज का डर बिठा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, वो अपने माता पिता के साथ किसी बात को शेयर नहीं कर पाता है। हमने बचपन से उसे डरा दिया कि माता पिता से कुछ नहीं बोलना है, पापा के सामने मुंह नहीं खोलना है, बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन डर बैठा दिया गया। सम्मान करना और डर में फर्क होता है। एक होता है हम बच्चे जो है कई बार सहमे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है एज अ पेरेंट्स, हमें सबसे पहले बच्चों से कोई भी चीज, चाहे हमें उनपे कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, हमें उनसे आराम से पोलाइटली बात करनी है। क्योंकि अगर हम बच्चों से चिल्ला के बात करेंगे, हम गलत लैंग्वेज में उनसे बात करेंगे, तो हम एज अ माता पिता हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा हमसे ठीक से बात करेगा। फिर हम क्या देते हैं, बच्चा बदतमीजी से बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चा उस चीज को सुनेगा नहीं, बोलेगा कैसे। अब बच्चे को घर में ही जब तक आप रख रहे हैं, बच्चा 5 साल तक अगर आपके पास है,
तो बच्चे को इस तरीके का बना दीजिए, अगर वो बाहर निकल के कुछ चीज गलत सुन भी रहा है तो उसको पता रहे नहीं ये चीज गलत है। तो गलत घर के अंदर वो चीज सुनेगा तो वो चीज बोलेगा, वो कहेगा मम्मी पापा आप भी तो करते हो, या वो बोलेगा नहीं चाचा चाची भी तो ऐसे बात करते हैं, आपको ये चीज करनी ही नहीं है। इवन आपको ये ध्यान रखना है अगर आपके घर में कभी भी कोई ऐसी बात हो रही है, चाहे वो माता पिता आपस में कर रहे हो, चाहे चाचा भाई आपस में सब कर रहे हो, तो बच्चों के सामने ना ही ऐसे व्यवहार करें, ना ही इस तरीके से बोलें कि बच्चा गलत चीजें सीखे, क्योंकि जैसा हम करते हैं बच्चा इसी तरीके से सीखता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि बच्चों के साथ हमें कैसा व्यवहार रखना है, बच्चों के साथ हमें व्यवहार इस तरीके का करना है जैसा हम बच्चों से उम्मीद करते हैं, यानी हम जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं बच्चा उसी तरीके का बनता है। चाहे हम यहाँ पे किसी भी दार्शनिकों की फिलॉसफी ले लें, उसमें भी हम यही पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी दार्शनिकों की जो भी फिलॉसफीज हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ जनरल टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो हमें बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि हमें बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार करना है, घर में उसके साथ अच्छे से रहना, ताकि बच्चा डरा हुआ सहमामा ना रहे, बच्चा खुल के अपनी बातों को हमसे शेयर कर सके। कई बार हम क्या देखते हैं, बच्चे को अगर डांट पड़ रही है घर में तो सारे एक साथ डांट मारना शुरू कर देते हैं। मम्मी भी डांट मार रही है, पापा भी डांट मार रहे हैं, दादाजी भी मार रहे हैं, दादी भी मार रही हैं, चाचा भी साथ में 2 थप्पड़ लगा रहे हैं, चाची भी डांट रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर बच्चे को आप पहली बात तो डांटना नहीं है आपको। बच्चे को आप कहोगे कि बच्चे को डांटेंगे नहीं तो कैसे होएगा, डर कैसे लगेगा उसके अंदर। डराइए मत, डांटिए मत, उसको समझाइए, क्योंकि आपने डांटा वो आपसे डर बैठ जाएगा। बच्चे के अंदर जब भी आप डांटोगे देखना वो आपसे सहमा रहने लग जाएगा, वो आपसे डरेगा। तो डराना नहीं है हमें बच्चे को, डराएंगे क्यों, हम बच्चे को समझाएंगे, उसके अंदर इतना समझदारी बनाइए वो गलत चीज ना करे। आप डराइए मत बच्चे को, ठीक है। हम क्या करते हैं, कई बार एक डांट रहा है सब डांटने लग जाते हैं। स्कूल से बच्चा अलग टेंशन में आया है घर पे, फिर हमने डांट दिया उसे, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो बच्चा ना बता रहा हो, उसके साथ पता लगाइए क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा। घर में आपके सामने हमेशा रह रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको कोई फ्रेंड परेशान कर रहा हो, कोई भी ऐसी बात हो, आप उससे बात करिए। सबसे अच्छा रोल प्ले होता है एक मदर का, एक माँ का बच्चे के विकास के लिए। अगर माँ चाहे तो बच्चे की हर एक बात पता कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा लड़की हो चाहे वो बच्चा लड़का हो, ठीक है। माँ को एज अ फ्रेंड बन के बैठना चाहिए, और पिता क्यों नहीं, पिता भी साथ में रह सकते हैं। माँ का रोल प्ले इसलिए ज्यादा हो जाता है शायद कि माता ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, लेकिन पिता को भी बच्चों के अंदर डर ना बिठाकर बल्कि फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। आप बच्चे से पूछिए दिक्कत क्या है, वो आपको बताएगा। बच्चे क्यों अपने फ्रेंड के पास भागते हैं, क्योंकि वो उसकी बात सुनता है। हमें भी यही करना है कि बैठाइए बच्चे को, पूछिए। इवन ये हैबिट डालिए बच्चों के अंदर कि पूरे दिन जो भी उन्होंने खेला है, जो भी किया है, वो बैठ के आपको बताए। जब वो आपसे, आप थोड़ा सा काम में बिजी हैं, आप में भी वर्किंग है, तो अगर आप किसी के पास घर में छोड़ के भी जा रहे हैं तो आप बच्चे के अंदर ये हैबिट बनाइए कि बच्चा आपको बताए क्या हुआ था। आप किसी के ऊपर भी, बाहर वाले के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आपको बच्चे, क्योंकि पता नहीं बच्चे के अंदर वो कौन सी हैबिट को डेवलप कर रहे हैं, पता नहीं है। आपके सामने अच्छा व्यवहार है, आपके पीछे से कैसा व्यवहार है। इसी तरीके से आप बच्चे के साथ बैठिए, उसके साथ बात करिए, डिस्कस करिए, और ये पता करिए कि बच्चे के अगर नेचर में चेंजेस आ रहे तो क्यों आ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपको लगता है कि बच्चे का व्यवहार बदल रहा है तो पता लगाइए बच्चे का व्यवहार क्यों बदल रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं बच्चे के विकास में रोल प्ले होता है वातावरण का भी। अब आते हैं, जब हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमारी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो बच्चा घर से बाहर निकल के इन्वायरमेंट में आ रहा है, उस समय पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं बच्चे के साथ इस तरीके का कोई व्यवहार स्कूल में तो नहीं किया जा रहा। कहीं कई बार क्या हो जाता है, बच्चे लड़ जाते हैं आपस में, कोई बात नहीं, हम उस स्थिति में ये सोच लेते हैं कि बच्चे तो लड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होता हो रहा कि बच्चे को हैरास किया जा रहा है, बच्चे के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो डर के बारे आपको बता नहीं रहा है। आपको समय समय पे स्कूल जाना है, टीचर से बात करनी है। ये तो होगी एज अ पेरेंट्स भूमिका। एज अ टीचर हमारी कुछ भूमिका है। अगर हम टीचर हैं तो हमें भी पेरेंट्स से लगातार बात करनी चाहिए। स्कूल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चे का व्यवहार बदल तो नहीं रहा। आप लगातार स्कूल जाओगे, टीचर से बात करोगे, टीचर आपसे बात करेगा, तो पता रहेगा कि बच्चे की दिक्कत कहाँ आ रही है, घर में कुछ इश्यू चल रहा है या स्कूल में हो रहा है। कभी भी सबसे बड़ी बात है, बच्चों को डरा के मत रखिए, बच्चों के
सहमा हुआ एहसास करिए, बच्चे के मन की बात को समझने की कोशिश करिए कि बच्चा क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है। हमें नहीं पता होता बच्चे के साथ कहाँ पे, किस टाइम पे, कैसे कुछ गलत चल रहा है जिसका असर उसकी पढ़ाई पे चल रहा है। हम कह देते हैं आजकल फोन में ज्यादा लगा हुआ है इसलिए तो पढ़ नहीं पा रहा। अब हमें नहीं पता, हम सारा कसूर उसकी चीजों को दे देते हैं। हमें लेकिन ये भी पता करना पड़ेगा कहीं उसके साथ कुछ और तो नहीं हो रहा है, कहीं उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो उसको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं लाइफ में। और जरूरी नहीं वो ज्यादा बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजों को बच्चे अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। छोटे छोटे खाना पीना कम कर देते हैं, स्कूल में टीचर कोई ऐसा मिल गया जो मार पीट रहा है बच्चों को, या फिर उसके साथ जब स्कूल में कुछ हो रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, टॉयलेट में गलत चीज की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, कुछ भी चीज हो रही है पता नहीं चल रहा और बच्चा डर के मारे कुछ कह नहीं रहा है। कुछ ऐसे डोमिनेंट बच्चे हैं जो उसको कुछ कहने नहीं देना है। उन सब चीजों को आपको पता लगाना होगा। वो कैसे किया जाएगा? वही टीचर एंड पेरेंट्स सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। बच्चे को हमने इस तरीके से करना है कि मिलकर हम बच्चे का विकास करेंगे। पेरेंट्स को टीचर की जरूरत है, टीचर्स को पेरेंट्स की जरूरत है। हमें मिलकर बच्चे का विकास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन बच्चों के लिए ही हो जाता है जब से हम उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हमें उनके विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हमें इवन अगर हमें भी कोई टेंशन, हमने अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करके बच्चे को पढ़ाना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस समय पे हमारी आ जाती है जिस समय पर हम एक टीचर बनकर स्कूल में बैठे हुए हैं। उस स्थिति में हमें यह बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कितनी भी दिमाग में टेंशन क्यों ना हो, कितने भी इश्यूज क्यों ना हो, बच्चे के सामने से उसको ना लेकर आए। बच्चा सब समझता है, बच्चा सब समझता है। घर में कोई प्रॉब्लम है वो भी समझता है। एक छोटे से बच्चे से स्टार्ट हो जाती है सारी चीजें, इमोशन वो समझने लग जाता है। इसी तरीके से हमें बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। हाँ, कई बार दिक्कत होती है, एज अ टीचर हमें बहुत दिक्कत होती है। कई बार हमारी अपनी माइंड में कुछ टेंशन चल रही होती है, तो आप बच्चे से उस समय पे कुछ अदर एक्टिविटीज दे दीजिए कि ठीक है, कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट बच्चे पे ना पड़े, इस बात की आप पूरी कोशिश करें। 100% नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश हम इस चीज की कर सकते हैं। जो इस समय पे टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है कि हमेशा ये बात को ध्यान रखिए कि आप सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं आपको अपने व्यवहार में टीचर ले लेना है। आपके हर जेस्चर में टीचर होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज में टीचर होना चाहिए। यानी कि जब आप स्कूल जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, तो आप अगर हमारी क्या होता है, हम कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी थोड़ा सा कि ठीक है, हमने आपस में लैंग्वेज जो है हमारी चेंज हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ सालों तक आप खुद फील करेंगे, इवन हमने खुद फील किया, जब कुछ सालों तक हम लगातार टीचिंग करते रहते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज खुद चेंज हो जाती है। हमें गलत मुंह से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा हम बच्चों के बीच में रहते हैं। तो वही चीज हमें ध्यान रखनी है कि बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें कि बच्चे खुश होके आपके साथ आराम से उस चीज को जाने, आराम से, आपसे डरे ना, आपको हर बात शेयर करें। ऐसा टीचर बन जाओ कि बच्चा हर चीज आपसे शेयर करे। अगर उसको कुछ घर पे भी दिक्कत है वो भी आपसे शेयर करे। कई बार खुद भी पूछ लेते हैं, हमें लग रहा है 50 बच्चों की क्लास में या 30 बच्चों की क्लास में हमारे पास कोई एक ऐसा बच्चा जो पहले अच्छा पढ़ता था, लेकिन 2-4 दिन से वो ठीक से नहीं बात कर रहा है, लंच नहीं कर रहा है, लंच लेके नहीं आ रहा है या कर नहीं रहा है। आप उसके पास बैठिए, अलग से टाइम निकालिए, 2-4 मिनट 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाता। अगर आपको लग रहा है बच्चा ठीक से नहीं बात कर पा रहा है, उसके पेरेंट्स को बुलाइए, उनसे बात करिए। ये सब चीजें बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम इतना रोल प्ले कर ले। हमें पढ़ाते हुए सिर्फ इतना सोचना है कि हम किसी बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। अगर हमें दिख रहा है कि कोई बच्चा डिस्टर्ब है, हो सकता है वो आज डिस्टर्ब है, वो साल तक डिस्टर्ब रहे, वो 2 साल तक डिस्टर्ब रहे, जब तक हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, हमें उसके लिए रोल प्ले करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोल प्ले, ऐसे ही नहीं टीचर को बच्चा जिंदगी भर याद रखता, हमें ये रोल प्ले करना पड़ेगा। 10 में से एक टीचर क्यों अच्छा है, सभी टीचर अच्छे बने तो बच्चे हर सब्जेक्ट के टीचर से प्यार करेंगे। एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा थोड़े दिन पहले, बहुत छोटा सा बच्चा, मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा नहीं। मैथ्स पसंद है, ईवीएस पसंद नहीं है। मैंने पूछा बेटा ईवीएस क्यों नहीं पसंद है? मुझे वो वाली मैडम पसंद नहीं है। और ऐसा होता भी है कि बच्चे को सब्जेक्ट से प्यार होता है टीचर से। अगर टीचर वो सब्जेक्ट किए तो वो बच्चा सब्जेक्ट से भी प्यार करने लग जाता है। हमें ऐसा ही टीचर बनना है, हमें डराना नहीं है। बच्चे को डरा के हम कर क्या लेंगे? डर के रटेगा वो। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाइए, इस तरीके से उसके विकास में आप इन्वॉल्व हो जाइए कि जब आपकी क्लास चल रही हो तो उस समय पे उसको कुछ याद ही ना रहे कि बाहर क्या दुनिया में चल रहा है, वो आपकी क्लास में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और उसी तरीके से फिर हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल प्ले, मैं दोबारा बता रही हूँ, इन दोनों का है बच्चों के विकास में। और हमें सब चीजें दिखती हैं, बस हम उसे चीज को क्या कई बार इग्नोर कर देते हैं। कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो सैलरी मिल जाएगी, हमें तो सैलरी मिल जाएगी,
कोई नहीं, लेकिन उस बच्चे का तो सोचो, उन बच्चों का सोचो जो कितनी मुश्किल से आपके पास पहुंच रहे हैं, पता नहीं कैसे फीस दे रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। हमें एक दिन मन नहीं है हमारा पढ़ाने का, हम ये चीज कर सकते हैं, बच्चों को एक्टिविटी दे सकते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम एक्टिविटी दे, लेकिन डेली बच्चों के विकास के साथ हम ये नहीं कर सकते। सैलरी मिल जाएगी, लेकिन क्या मन सेटिस्फाइड होगा? रात को सोते हुए क्या सोचेंगे हम कि आज मैंने किया क्या? बच्चे का 30-40 बच्चों का पूरा दिन वेस्ट करके उन्हें घर भेज दिया। तो इसी चीज में हमें रोल प्ले करना है सिर्फ, और लेकिन फिर हमें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना बच्चों को कि हाँ ठीक है हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया, काम खत्म। नहीं, पढ़ाते हुए अगर आप बच्चे को क्लास में 30 मिनट पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो बच्चे से 10 मिनट बात करिए, उनको अपने कुछ रूटीन की चीजें बता दीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, उससे आपको हर बच्चे का एक ओवरव्यू मिल जाता है कौन सा बच्चा किस किस बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है, ये देखिए बच्चों के साथ इस तरीके से अपनी कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छा इन्वायरमेंट रख सकते हैं। क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए बच्चा खुश होकर आपके साथ क्लास में पढ़े। ऐसा नहीं बच्चा एकदम डर के बैठा हुआ है आपकी क्लास में वो, और आप बड़े खुश होते हो कई बार, नहीं बच्चा मेरे से डरता है। बच्चा डरता है, लेकिन ऐसा मत बनो ना बच्चा इतना ज्यादा डर जाए कि आपसे पढ़ना ही छोड़ दे, इतना नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, बच्चों के साथ इन्वायरमेंट अच्छा बनाना है। बच्चा सुनेगा, अगर बच्चा खुश है बच्चा शोर कभी नहीं करेगा। आप अपनी क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा रखिए, क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, बच्चा सुनेगा, शांति से सुनेगा, आपकी बात सुनेगा, पूरी बात सुनेगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब दोबारा से एक बार हम देखते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए बच्चों के विकास के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अब एक ये चीज है कि आजकल हम क्या करते हैं, माता पिता काम के लिए चले गए, बच्चा अकेला है घर पे, या मेड रख रखी है हमने, या डे केयर में भेज दिया बच्चे को हमने। तो क्या करना है, बच्चे के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उन्हें अपनों के बीच रखें। बच्चे को अपनों के बीच रखना बहुत आवश्यक होता है। कभी भी आप ऐसा बच्चा देखिए कि जो अकेला रह रहा है या मम्मी पापा रह रहे हैं सिर्फ घर पे, और ना ही कोई सिबलिंग्स भाई बहन है, ना ही कोई और रह रहा है साथ में, उस बच्चे को देखिए। और एक 15-16-20 लोगों की फैमिली में एक बच्चा रह रहा है, उस बच्चे का विकास देखिए। आज के टाइम में अगर पॉसिबल नहीं है 15-20 लोगों की एक साथ फैमिली रहना, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं पॉसिबल, है पॉसिबल। अगर नहीं रह रहे हैं तो टाइम टू टाइम गेट टुगेदर करवाइए, मिलवाइए, संडे लेके जाइए, कजन से मिलवाइए, उससे बच्चा विकास करता है। उन्हें पिक्चर्स दिखाइए टाइम टाइम, बेटा ये आपके दादाजी हैं, आपकी दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, फ्रेंड है, मौसी है, नानी है, नाना है, सब दिखाइए। उससे बच्चा सोशल होता है, बच्चे का सामाजिक विकास होता है। ठीक है, हमें इस चीज में सबसे बड़ा रोल प्ले करना है, क्योंकि बच्चा ना ही लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा बच्चे का, ना ही सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा। वाइगोट्से ने भी इसमें कहा था वैसे कि भाई बच्चे को ना विकास जो कराया जाए बच्चे का, वो किसके बीच में रखा जाए, परिवार के बीच में। बच्चा क्या करेगा, तभी सीख पाएगा, तभी बच्चे का सामाजिक विकास हो पाएगा। और जनरल टर्म में भी ये चीज बताऊंगी मैं कि बच्चे को अपनों के बीच रखिए, क्योंकि अपने अब हम क्या होते हैं, हम वर्क में इतना बिजी हो जाते हैं, हमारे पास बच्चे के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो दादा दादी के बीच में, नाना नानी के बीच में रखोगे तो क्या होगा, उनके पास इतना होगा कि बच्चे के पास बैठकर वो उनसे बातें करेंगे, लगातार उसकी एक्टिविटीज को देखेंगे। तो बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहिए, पूरा इन्वॉल्व रहिए। आपके लिए फ्लोर पे बच्चे होने चाहिए। बच्चे का विकास आपको करना है, सेंटर पॉइंट हमेशा बच्चा होना चाहिए, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट हमारे लिए। इस तरीके से हमने एक थोड़े से टाइम पे ये जानने की सिर्फ कोशिश करी है कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। बच्चे के साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई है तो उस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को वीक मत बनाइए उस दुर्घटना की वजह से, बच्चे को स्ट्रांग बनाइए। सबसे बड़ी डील हम करते हैं गर्ल्स की डेवलपमेंट करने में। हम क्या करते हैं, हमेशा लड़कियों को कुछ बाउंडेशन में रख देते हैं, बच्चों को बाउंडेशन में मत रखिए। बच्चे को बाउंड मत करिए, उसको समझदार बनाइए। बाहर भेजने से डरिए मत, बाहर भेजिए, लेकिन उसको समझदारी के साथ में। एकदम घर में रखकर भी हम उसका विकास नहीं कर सकते। हम उसे डरा आज निकालेंगे, कल उस बच्चे को बाहर जाना है। 9, 10, 11, 12 कॉलेज बच्चा बाहर निकलेगा, फिर जाकर हम उसे और ज्यादा हैंडीकैप बना रहे हैं। बच्चे को बाहर निकल के कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि बचपन से ही अगर हमने उसको बना दिया सेल्फ डिपेंडेंट, कई चीजों को खुद करने दिया, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाया, उसको समझदारी सिखाई। कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, आप बच्चे को वो कराइए, डिफेंस सिखाइए बच्चे को, ताकि वो समझदार बन सके, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। लड़कियों के बारे में पेरेंट्स कहते हैं आजकल माहौल ठीक नहीं है, बाहर नहीं निकालना, सब समझ में आता है, सब चीज कई बार गलत हो जाती हैं, लेकिन हमें बाहर तो अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं,
हमें बाहर निकलना पड़ेगा, विकास भी बच्चे का करना पड़ेगा। बस बच्चों को समझदार बनाइए, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी करिए कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। बहुत सारे तरीके हैं हमारी सरकार ने जो निकाल रखे हैं। फोन नंबर से बच्चों को बताइए, उनको लॉज बताइए, उनको कानून, जितने भी सारी चीजें सब बता के रखिए। यही तो होता है बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर उसका विकास करना। उसे हमने घर में कैद नहीं करना, बच्चे को हमने विकास करना है, समझदार बनाना है। अगर कोई दुर्घटना उसके जीवन में हो गई है, हमें उससे बाहर निकालना है, बल्कि हर टाइम उसके बारे में ये नहीं करना कि हाँ ठीक है यही चीज हो चुकी है, अब आप बैठ जाओ, आपके साथ ऐसे हुआ था, आपको याद नहीं, आप बैठ जाओ। नहीं, फिर ये याद रख लेना कि कभी भी जरा सी भी अगर आपने ध्यान इधर से उधर हुआ, दोबारा हो सकते हैं उस बच्चे के साथ, तो बल्कि उस सिचुएशन को उसको समझाइए। अगर आगे से बेटा ये सिचुएशन आएगी तो आपको इस तरीके से टैकल करना है। मैं उम्मीद करती हूं कि शायद थोड़ा सा हम उस पॉइंट तक पहुंच पाए जिसको बताने की हमने कोशिश करी है इस प्लेटफॉर्म से। बहुत बड़ी बात है ये और लंबे समय पे शायद समझने वाली बात है, बट थोड़ी सी वीडियो के द्वारा इसको समझाने का थोड़ा प्रयास किया गया। अपने कंटेंट से थोड़ा हट के हमने कोशिश करी है कि बच्चों के सिलेबस से थोड़ा सा साइड जाकर अगर हम बच्चे के विकास पर थोड़ा सा, क्योंकि कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है उससे शायद मेरे हिसाब से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें हम ज्यादा कर लेते हैं तो बच्चे को हम कंटेंट वगैरह सब आराम से समझा लेंगे। ठीक है, नमस्ते, शुक्रिया। Follow and subscribe us for more.